अपने हाथों में और मौके देखिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। सर आपने हमेशा कहा कि देखिए ब्रॉडर मार्केट के साथ कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को हमेशा अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चलना चाहिए। आपके रडार में अभी कोई ऐसे स्टॉक्स जिनको बिल्कुल वॉच लिस्ट में ऐड करके चलें, कैपिटल हाथ में रखें और जब मौका मिले उसमें इन्वेस्ट किया जाए? देखिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कॉल रखिए और 3 महीने के हिसाब से हम कॉल दे रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन, और डिस्क्लेमर के साथ बोलेंगे ये स्टॉक एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर हम और भी चैनल्स पर रिकमेंड किए हुए हैं और अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं। तो आप जो भी पोजीशन बनाए अपने वित्त सलाहकार से जरूर सलाह लें। तो टाटा कम्युनिकेशन हमारा एक इन्वेस्टमेंट कॉल है। यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी 1600 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें दो हम्म। से तीन महीने के अंदर 1800 और 1900 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। ये 1850 और 1900 तक के अपसाइड मूव के लिए टाटा कम्युनिकेशन आप लॉन्ग हम्म। करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। लोअर लेवल से जो रिकवरी बनी, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें है। चार्ट्स पर जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। और अच्छी चीज हम्म। आप देखिए, मंडे से लेके आज थर्सडे हो गया और स्टॉक के लेवल देखिए। निफ्टी में करेक्शन आया करीब करीब, अब मैं बात करूं तो 800 पॉइंट का आज की डेट में। और हम्म। ये स्टॉक अपने मंडे और फ्राइडे की लेवल से भी ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस 800 पॉइंट का करेक्शन का इस स्टॉक पे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। अभी भी सॉलिड तरीके से बाइंग देखने को मिल रही है 1850 और 1900 के टारगेट्स के लिए। टाटा कम्युनिकेशन लॉन्ग करके चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कॉल है, 3 महीने की नजरिए से बाई कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1500। चलिए, टाटा कम्युनिकेशन एक बढ़िया ट्रेड यहाँ से निकल करके आया है मुद्रा की तरफ से, जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो 1612 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 3.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलेगा 1500 रुपए का। और साथ ही साथ 1850 और 1900 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टाइम होराइजन आपको जो मेंटेन करके चलना है वो है 2 से 3 महीने का। अब बिल्कुल इसको नोट डाउन करके चलिए, ना हो तो नोट्स अपने बना लीजिए अपने अलग से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे कुछ स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स के जो क्वार्टर रिजल्ट्स है उसमें कमर्शियल व्हीकल में हमने देखा कि प्रॉफिट 33.8% बढ़ा है। रेवेन्यू 19% की बढ़त के साथ हमें 26,098 करोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आया है। मार्जिन की अगर हम बात करें तो उसमें एक स्लाइड डिक्लाइन हमें देखने को मिला 10.12% का। मुझे सर आपकी राय टीएमसीबी को लेकर के? देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो मेजर करेक्शन, मैं वही चीज बोलूंगा, मार्केट की करेक्शन में स्टॉक ने भी पार्टिसिपेशन दिया है। और अभी 450 के आसपास कुछ दिनों पहले ये काउंटर ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद ऐसा करेक्शन बना 370 पर, अभी ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। हाईली हाईली ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया ये काउंटर। ना हम्म। केवल ये बल्कि बल्कि सारे ऑटो के स्टॉक्स में मेजर करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये काउंटर सारे सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पोजीशन एग्जिट नहीं करनी है। नया बाय नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप मत बाय कीजिए, लेकिन पोजीशन से एग्जिट नहीं करना है। जो भी पोजीशन है 355 355 के एसेंस से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, नया बाय नहीं करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसके अलावा अगर आपकी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें तो एयरटेल का क्वार्टरली प्रॉफिट जो है 10.5% बढ़ा है, बढ़कर के ये 7,325 करोड़ पर पहुंच चुका है। रेवेन्यू अगर बात करें तो 55,383 करोड़ पर पहुंचा है। कुछ हल्की ग्रोथ यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये लगभग लगभग स्टेबल हमें नजर आया है। भारतीय एयरटेल अगर हम स्टॉक की बात करें तो 1828 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 2.20% की बढ़त है। मदद से भारतीय एयरटेल क्या करंट लेवल से बाय किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मैं फिर बोलूंगा, एक दिन 2 दिन 4 दिन के हिसाब से हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बाय करने की सलाह है। भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स को अगर पोर्टफोलियो में जगह नहीं देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको जगह देनी चाहिए। तो भारतीय एयरटेल ईयर ऑन ईयर आप देखोगे कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट के अंदर। कोई भी मेजर करेक्शन नहीं दिखाता। जब भी हेल्दी करेक्शन आती है उसके बाद स्टॉक में उससे भी ज्यादा बढ़िया बाइंग देखने को मिलती है। एक वैल्यू बेस्ड स्टॉक है। तो हमारा ऐसा मानना है, भारतीय एयरटेल को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। 3 महीने के नजरिए से बाई कीजिए। 2000 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। मेरा ये मैक्सिमम 3 महीने का नजरिया मैक्सिमम 3 महीने का है। और हो हम्म। सकता है कि मार्केट की पहले ही रैली देखने को मिले तो ये सारे स्टॉक्स में पहले ही टारगेट बन जाए।
क्योंकि ये सब 15%, 20% ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुके हैं, तो कभी भी 20-20% की रैली इन काउंटर्स में बन सकती है। तो भारतीय एयरटेल को भी लॉन्ग करेंगे। टाटा कम्युनिकेशन पे भी हमने बात की है, भारतीय हम्म। एयरटेल ने ऑलरेडी क्वेश्चन किया। मैं चाहता हूँ आप एक बार वोडाफोन आइडिया पे भी बात करें, तो ये तीनों जो दिग्गज टेलीकॉम स्टॉक्स हैं वो कवर हो हम्म। जाएंगे इस शो में। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई ये तो। वोडाफोन आइडिया बिल्कुल करंट लेवल से क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी अगर देखें 12, तो 12 पर जो है ट्रेड हो रहा है। देखिए, इसको टॉस करने का जो पर्पस था मेरा वो ये था, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के नजरिए से वोडाफोन आइडिया को खरीदा हुआ है, तो हमारा ऐसा मानना है यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए। ध्यान हम्म। से सुनिएगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की हम सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हम लोअर लेवल से 10 रुपए से इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 13 के ही थे, आज के सेशन में लगे 13, कल के सेशन में ऑलरेडी लगे। इस स्टॉक में क्या होता है, न्यूज बेस्ड रैली बनती है, बहुत खबरों में ये काउंटर रहता है, और इसके चलते क्या होता है, हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। तो अभी आपको क्या करना है, जिन्होंने जितने भी शेयर ले रखे थे अभी आपको बुक करना है। और ये काउंटर जब दोबारा 10 रुपए 50 पैसे के आसपास मिलेगा, 10 रुपए 50 पैसे पर फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी, 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फिर एक बार ये काउंटर 14 और 15 रुपए तक की रैली दिखाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की हम सलाह दे रहे हैं जिन्होंने लोअर लेवल पे ले रखा है। चलिए, तो वोडाफोन आइडिया को लेकर के रणनीति आपको बताई गई है। कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलिए, लोअर लेवल्स पे दोबारा से खरीदारी करने के मौके आपको मिलेंगे। तो दोबारा से अच्छे लेवल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो यानी कि डबल बेनिफिट के लिए वोडाफोन आइडिया में बिल्कुल तैयारी बना करके रखें। डरने वाली कोई बात नहीं है वोडाफोन आइडिया में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हेक्साकॉम का जो है क्वार्टर का रिजल्ट आया है, और देखा जाए तो प्रॉफिट में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है 4.6% का। रेवेन्यू 5.4, ज्यादा कुछ अच्छे इन्होंने जो अपने नंबर्स है वो रिपोर्ट किए नहीं है। मार्जिन कुछ इंप्रूव होता हुआ नजर आया, और जब क्वार्टर रिजल्ट्स बढ़िया नहीं है तो कुछ डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, 18 रुपए का जो है डिविडेंड देगी भारतीय हेक्साकॉम। सर, इस काउंटर पर आपकी सलाह क्या रहेगी? ये इस काउंटर पे सलाह पॉजिटिव है, और बहुत अच्छा करेक्शन स्टॉक ने दिखा दिया। 1800 रुपए हम्म। के रीसेंट हाई थे, और अभी ये 1500 के पास ट्रेड हो रहा है। जो रीसेंट लो लगे 1450 के लगे हैं। हमारे व्यू में हम्म। ये पॉजिटिव है। जैसे ही 1520 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, एक बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा 1620 1640 के लिए। तो व्यू पॉजिटिव है। खरीदारी करने की सलाह है, थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ खरीदिए। 1520 के ऊपर बिल्कुल आप आंख बंद करके बाय कर सकते हैं। 1640 तक के अपसाइड मूव के लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। चलिए, 1450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। 1520 पर जहां मौका मिले खरीदारी का खरीद करके चले। सर, ये जो टारगेट 1640 के यहाँ पर आपने दिए हैं, उसका टाइम होराइजन क्या कंसीडर करके चलना है? मैम, टाइम होराइजन तो पोजिशनली बनाना पड़ेगा, 10 से 15 दिन का ही कॉल रहेगा। और हम्म। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा बेयरिश जोन में चला गया है, हम्म। थोड़ा बेयर की गिरफ्त में चला गया है बाजार। तो वहां से निकलने में थोड़ा सा प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता रहेगा, तो टाइम लग सकता हम्म। है। लेकिन स्टॉक में वोलेटिलिटी बनेगी, बट प्राइस पॉजिटिव है। लोअर लेवल से हम्म। खरीदारी करने की सलाह है। चलिए, भारतीय हेक्साकॉम में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डीएलएफ का देखें तो प्रॉफिट